अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे इस पूरे अंचल को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिला मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय बहुल क्षेत्र है, अतः यह अंचल 5वीं अनुसूची में सम्मिलित करने योग्य है। वर्तमान समय में यह जनजातीय क्षेत्र कुछ प्रस्तावित परियोजनाओं के भविष्य में क्रियान्वयन की समस्या से त्रस्त और आशंकाओं में डूबा हुआ है। डूंगरी बांध परियोजना तथा डांग क्षेत्र की बाघ परियोजना के कारण संपूर्ण जनजातीय समुदाय के समक्ष विस्थापन की भयंकर समस्या उत्पन्न होने जा रही है। अतः इस अंचल को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित कर जनजातीय समुदाय को भारतीय संविधान द्वारा जितने भी प्रदत्त अधिकार है उन समस्त अधिकारों को संरक्षित किया जाना अत्यावश्यक है। जनजातीय समुदाय को प्रदान मूलभूत अधिकारों की रक्षा केंद्र तथा राज्य सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है। हम लगभग 31 गांवों के व्यक्ति जो इस सभागार में उपस्थित है, इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सहमति, अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। सभी हाथ खड़े कर दें भैया, सभी से निवेदन है कृपया हाथ खड़े कर दें। ये ज्ञापन आपका राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। एक बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं। मैंने उन गांवों को देखा है पिछले 6 महीने में जिन्हें रात को नींद नहीं आती है। आपको नहीं पता कि कितनी भयंकर समस्या लगभग 450-500 गांवों के सामने आने वाली है। हम लगभग 6 महीने से दिन रात एक करके संघर्ष कर रहे हैं। डूंगरी बांध परियोजना को जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग है कि राजस्थान की गंगा बनास को बचाया जाए, उसके अस्तित्व की रक्षा की जाए और राजस्थान के दिन 11 या 13 जिलों में राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार पानी भेजना चाहती है या बड़े पूंजीपतियों के उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई करना चाहती है या पेयजल के रूप में इस जल का उपयोग करना चाहती है। बनास के पास पानी नहीं है। ये तो बारिश हो गई, पानी है चंबल के पास। हमने केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि बरसात के महीने में लगभग 3-4 महीने तक चंबल नदी के पास पर्याप्त मात्रा में पानी आता है। आप 11 या 13 विशाल एक बीघे के कुओं का पानी को संरक्षित करें और लिफ्ट सिस्टम से जो 2003 की पुरानी योजना है उसका क्रियान्वयन केवल चंबल नदी पर ही किया जाए। आप इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना। अभी केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके रेलवे लाइन को ऊंचा उठाने का प्रस्ताव आपके सब मोबाइल पर आ गया होगा। उस परियोजना पर भी विचार किया जा रहा है। आप नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा संकट आपके सामने आने वाला है। आपकी जमीन चली जाएगी, आपके हजारों मंदिर नष्ट हो जाएंगे, आपके सैकड़ों हजारों सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो जाएंगे, आपके स्कूल तबाह हो जाएंगे और आप दर दर के भिखारी बनने के कगार पर खड़े हुए हैं। इसलिए मैं इस सभा से बहुत अत्यंत संक्षेप में पूरी विनम्रता के साथ पुरजोर शब्दों में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाना है। मीणा समुदाय के और अन्य जो सर्व समाज है उसके भविष्य की रक्षा करनी है। स्कूलों को बचाना है, मंदिरों को बचाना है, हमारे लोक देवी देवताओं के स्थानों को बचाना है। और यह लाखों बीघा जो जमीन है जो चारों ओर पसरी हुई है और यह जो परियोजना है उससे प्रभावित होगा सवाई माधोपुर, धौलपुर,
और करौली, साथ ही साथ 108 गांवों की समस्या बाघ परियोजना के नाम पर आपके सामने है। इसलिए आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ, विनम्रता के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर अनुशासित ढंग से, अहिंसक ढंग से, पुरजोर शब्दों में अपने जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, उन पर दबाव बनाओ कि वे राज्य विधानसभा में और केंद्र की सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा में इस प्रश्न को उठाएं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद भजनलाल जाटव इस मुद्दे को लोकसभा में 2 बार उठा चुके हैं। राजकुमार रौत इस मुद्दे को लोकसभा में 1 बार उठा चुके हैं और किसान नेता माननीय हनुमान बेनीवाल जी भी गत लोकसभा के सत्र में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। आपके 3 लोकसभा सांसद इस मुद्दे को जोरदार ढंग से लोकसभा में उठा चुके हैं और आपके सवाई माधोपुर और टोंक के सांसद हरीश मीणा ने इसका एक तरह से सरकार के पक्ष में हमारा साथ ने देकर सरकार के पक्ष में और बांध के समर्थन की बात की है। इसलिए हम उनके प्रस्ताव की हम पहले ही कटु शब्दों में आलोचना और भर्त्सना कर चुके हैं। आप खंडार, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, सपोटा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बनाओ। चापलूसी मत करो, काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा संकट आपके सामने आने वाला है। मैं बिल्कुल एक प्रोफेसर के नाते कोई झांसा आपको नहीं दे रहा हूं। लगभग 500 गांवों के विस्थापन की समस्या आपके सामने आने वाली है। आप सोच लो कि आपके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मुझे दुख होता है कि हमारे नौजवान मित्र दिन रात मोबाइल की दुनिया में खो रहे हैं। उनके आने वाली पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं। आप कितना भयंकर बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उसमें कितनी अभिरुचि है आपको और अपने भविष्य की, अपनी जनरेशन की कोई चिंता नहीं है आपको। यदि आपने नशाखोरी नहीं छोड़ी तो मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि मीणा समाज की जनरेशन हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यदि इस जनरेशन को बचाना है तो गुर्जर समाज से प्रेरणा लो। उनके लड़के काम में जुट गए, उनका खान पान बदल चुका है। आपने तो पारंपरिक खान पान छोड़ दिया, आपके चेहरे का दीपक बुझा हुआ है। मैं ये सारे दृश्य जब देखता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जब देखता हूं नौजवान पीढ़ी को तो मुझे एक अंधेरा, एक निराशा का दृश्य दिखाई देता है। इस तरह से काम कीजिए, बड़ी गंभीरता से गांव-गांव में मीटिंग कीजिए, एकजुट हो जाइए, ताकतवर बन जाइए, संगठित हो जाइए और पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार शब्दों में ये मांग करो कि हम विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। पानी का कोई विरोध नहीं है। पानी आप ले जाइए, चंबल नदी से ले जाइए, 13 जिलों को ले जाइए, 14 जिलों को ले जाइए, हमारा कोई विरोध नहीं है। रहा सवाल घड़ियालों के संरक्षण का, तो जाल लगा करके कुओं में जब पानी सप्लाई होगा तो वो घड़ियाल केवल चंबल नदी में ही रहेंगे। इधर उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा घड़ियालों को। अतः मैं फिर अंत में आपसे ये अनुरोध करता हूं कि डूंगरी बांध की समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है। इस समस्या के बारे में ईमानदारी के साथ, आपको पता है आप कौन है? राणा प्रताप के सेना नायक पूंजा मीणा थे। आप गूंगा सरदार की संतान हैं। आप उस पीढ़ी के लोग हैं जिनके पुरखे अपने हाथ में तलवार रखते थे और आज ये वीर बहादुर कौम इतनी कमजोर हो जाएगी कि अपने भविष्य के बारे में उसे कोई चिंता नहीं है। अतः मैं अंत में आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि डूंगरी बांध के नाम पर एकजुट हो जाइए और अहिंसक ढंग से, पुरजोर शब्दों में, पुरजोर ढंग से
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए इस परियोजना का विरोध कीजिए, जोरदार विरोध कीजिए और आपकी आवाज केंद्र सरकार तक, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा तक पहुंचनी चाहिए। और आप बुरा मत मानना, कुछ षड्यंत्र चल रहा है, उससे आप सावधान रहिए और अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की, आने वाले पीढ़ी के भविष्य की चिंता कीजिए। धन्यवाद। आदरणीय हेमराज जी ने आपको बहुत ही अच्छी हमारे हित की बात बताई, अगर आप मानते हो तो। और मैं अब हमारे हरिया मंदिर